भारत के इतिहास हो तुम, हिंदुस्तान की आवाज रहे। तुमसे ही सब हुए साक्षर, इस राष्ट्र का आधार हो तुम। हाँ भारत की भाषा हो तुम, हाँ भारत की भाषा हो तुम। As you're aware, this year being Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ministry of Education is celebrating Bharatiya Bhasha Utsav for 75 days starting from 28th of September. अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मेरा नाम खुशी वर्मा। भारतीय भाषा महोत्सव मनाने हेतु हम सभी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। To begin with, let's invite Dr. Pankaj Chauhan sir on the stage to enlighten us with his words. आदरणीय अधिष्ठाता, मेरे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर रेखा दीक्षित, मेरे कलीग डॉक्टर दिनेश कपूर और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया कि चिन्मय्या सुब्रमण्यम भारती का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारा यूथ ब्रिगेड है, जो हमारे युवा है, वो पर्टिकुलरली ये 28 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और लगभग 75 दिन से हम लगभग ये मना रहे हैं। और आज का जो ये दिन है वो हमारे ये तेलुगु के कवि हुए हैं और वो चाहे हमारा जो ये मार्गदर्शन है वो यही है कि हर जो युवा शक्ति है वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले। एक जब हम छोटे थे तो एक बहुत सुंदर गाना आया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि आज की नई जनरेशन के अंदर एक राष्ट्रप्रेम की भावना नहीं है और शायद यही रीजन है कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जानते हैं आज के उनको आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सर मैं अपने अधिष्ठाता सर से आगे चाहता हूँ कि आज ये जितने भी कार्यक्रम है वो शुरुआत करें और इसी कार्यक्रम को शुरुआत की आगे रखते हुए अगले कार्यक्रम आप Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Amit Kumar sir, Dean of College of Biotechnology, to embark this event. Good afternoon, all my faculty colleagues, dear students, and our ex-student, Pratik Mahalwa. Pratik Mahalwa is our ex-student. He completed his B.Tech Biotechnology from this college during 2009. And now he is placed in Germany. Germany में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अभी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम शुरू करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो इस देश में नहीं पूरी दुनिया में, और ये जिस टीम में काम कर रहे हैं वो एक नोबेल लॉरेट्स की टीम है ना। तो ये बहुत आज उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने हमें आदेश दिया कि हम अपने कॉलेज में भारतीय भाषा दिवस मनाएं और जैसे उनके बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। उन्हीं वेदों को पढ़ के जितने हमारे विद्वान लोग हुए हैं, चाहे संस्कृत के हों चाहे कवि हुए, उन्होंने उनमें से कुछ चीजें ली हैं। हमारा भी कर्तव्य है, हमारे वेद कितने हैं, उन वेदों में क्या चीज है, उनको संक्षिप्त रूप में हमें पता होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ आप सभी स्टूडेंटों से कि वेद हमारे घर में जरूर होने चाहिए। अगर हमारे पास वो पुस्तक ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा लिटरेचर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। देखिए व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। एक आज हम देश में आगे बढ़ते हैं
तो अपने को उतना ही डाउन टू अर्थ कर लेते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपना जीवन उतना ही सरल बना लेते हैं, उतने ही शांत भाव से एक दूसरे को सुनते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा श्लोक है, वो श्लोक ये है, पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भः स्वमेव न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं न खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। मतलब जब जो आकाश है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता, फलदार वृक्ष है वो फल अपने आप स्वयं नहीं खाते, ऐसे ही जो परोपकारी लोग हैं वो अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए लगा देते हैं, अच्छाइयों के लिए लगा देते हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम है ये इसी की एक कड़ी का एक छोटा सा रूप है। बात होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। खुशी, क्या तुम भारतीय भाषा महोत्सव के बारे में और जानती हो? जानती तो हूँ, but for now, let's have Harshita on the stage for this. Punjab for fighting, Bangalore for writing, Haryana for milk, Mysore for silk, Kerala for brains, UP for grains, Assam for tea, Maharashtra for victory, Kashmir for beauty, Delhi for duty, and this is my India, full of integrity and unity in diversity. हमारी तरफ से आप सबकी कोटि-कोटि प्रणाम। Well, a very good afternoon to one and all present here. I'm Harshita Singh, a student representative, College of Biotechnology, and today, as I stand here, I'll be taking you through the diverse culture of my country, India. I am a girl hailing from Kushinagar, a small town in Purvanchal, and Bhojpuri is my regional language. Now, I am one among the 1,000 students studying in this university. And now imagine the whole of India, a country with 141 crore population, 28 states, 8 union territories, and millions of small towns and villages. We have 780 registered languages, and we are living examples of what we call a diverse land. The history of Indian language is diverse and complex, with the language spoken in India falling in several language groups, most widely the Indo-European and Romanian. The majority of Indian languages have their origin from Indo-Iranian, Indo-Aryan and Romanian. The Hindi language, for example, has its roots back to 12th century. By the way, Hindi is our official language, not our national language. India has rich linguistic heritage. Celebrating the Bharatiya Bhasha Utsav according to Ministry of Education will give us a sense of unity and harmony. While unity in diversity defines the social fabric of our country, diversity in unity is something my country holds like none other. To consummate, rather than designating any language as a nation's standardized tongue, it makes more sense to invest in the development of our regional languages, thereby proving India's multiculturalism through its multilinguistic domain. Thank you. Significance of Bharatiya Bhasha Mahotsav, a celebration of Indian languages that reflects the linguistic diversity of a nation. India, with its myriad languages, is a tapestry of cultures, each thread contributing to the vibrant fabric of a society. The Bharatiya Bhasha Utsav is a commendable initiative that recognizes and celebrates the linguistic treasures that defines our identity. Our languages are not only mere communication tools, they are repositories of history, folklore, and collective wisdom. The Utsav serves as a platform to honor the linguistic heritage that has been passed down through generations, connecting us to the roots. In the spirit of Bharatiya Bhasha Utsav, let us pledge to appreciate, preserve, and promote our languages. By doing so, we not only safeguard our culture, heritage, but also foster the understanding among the various communities that coexist in harmony in a vast and diverse nation. As we reveal in the festivities of this Utsav, let us reflect on the power of language to bind us together and transcend barriers. May the celebration inspire us to embrace the linguistic diversity as a source of pride and strength, fostering a sense of belonging and mutual respect among all citizens of this great nation. Now here, I would like to conclude by
से भारतीय भाषा हमारी पहचान, उत्सव में मिले सभी को सम्मान। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you, Khushi. Moving forward, let's welcome Kazo to present a song with her melodious voice. सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, फिर आवे भोर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, फिर आवे भोर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। गंगा मेरी जमुना मेरी सुंदर तार तलैया रे, गंगा मेरी जमुना मेरी सुंदर तार तलैया रे, हरे चुनरिया उड़ के वसुधा, हरे चुनरिया उड़ के वसुधा, हंसी हंसी ले बलैया रे, मंगल मनावे मैना चंदा सजावे रहना, मंगल मनावे मैना चंदा सजावे रहना, फूल की पुरपुर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, फिर आवे भोर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। रिमझिम सावन बरसे मस्त चले पुरवाई रे, रिमझिम सावन बरसे मस्त चले पुरवाई रे, बरसे पवन मगन झोंकों से, बरसे पवन मगन झोंकों से, तरसे लोग लुगाई रे, बरसात मन हरसावे बिरहन के जी तरसावे, बरसात मन हरसावे बिरहन के जी तरसावे, रस में विष घोर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, सिर पे गिरवर की छैया सागर पखारे पैया, फिर आवे भोर रे मेरे भारत में गूंजे संध्या के शोर रे, संध्या के शोर रे। We enjoyed every second of your performance. Thank you so much. जतिन, कि तुम्हें पोइट्री में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो है पर आती नहीं है। फाइन, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। But our batchmate Shiv have this talent, so let's invite him on the stage with his poetry. महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नीरे का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा,
सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से बीत जंग जंग बीत कड़ कड़, किंतु प्राप्ति से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ उखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप भर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जग की कंकर ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम जिस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था। गर्भ से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। थैंक यू। वाह शिवा, क्या कविता थी। Any program is incomplete without a dance performance. With this, let's have Shreya on the stage. आवाज तेज। एक स्पीकर कैसे ले गए?
our own college. Now, I would like to invite Monali to sing a song on her native language. चंदनपुरी काळियारी 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 डाकीला चंदनपुरी डाकीला चंदनपुरी नंदी घसतोर अटकी गला बड़ सख ठारी नंदी घसतोर तुझी भकतर भकत तोहार तुझे भकतर भकत तोहार से लागी उड़ाउनी भकतर दुख की मीति साहिबु भकतर दुख की मीति साहिबु सिपाही चढ़ी पड़गला हुरी चौधरी कपूरी पड़गला हुरी चौधरी कपूरी भक्त से नील चढ़े भक्त से नील चढ़े कालियारी 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 भक्त से नील चढ़े भक्त से नील चढ़े नंदी घसतोरा माझ्या चिठीला पोटी गेली माझ्या चिठीला पोटी गेली टाळीव तो नंदी घोसा भावग्राही तोही भक्त भावगुजी भावग्राही तोही भक्त भावगुजी दिलुमा कोठारी आसा बारबार सारी लागिला तुडोरी बारबार सारी लागिला तुडोरी भक्तर आसू झपडे भक्तर आसू झपडे काळियारी 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 भक्तर आसू झपडे नंदी घसतोर अटकी गला बड़ सखा ठारे नंदी घसतोर। धन्यवाद। सॉन्ग है वो श्री जगन्नाथ जी को डेडिकेटेड है। वहाँ पे जो भक्त है वो बार बार बुला रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आप ये मनोकामना पूरी करो मेरी। शंख बजा के बुलाते हैं हे प्रभु आप मुझे एक लड़का देना जो कि आप ही जैसा होगा आप ही जैसा सुंदर सा और गुणवान। यही है डेडिकेटेड है उसके जगन्नाथ जगन्नाथ। Thank you so much Monali. To know more about today's celebration, let's have Aparna on the stage. Good afternoon, everyone, respected dean sir, teachers, and everyone present over here. My name is Aparna Singh, and I'm a third-year undergraduate in College of Biotechnology. Today, we have gathered over here to celebrate Bharatiya Bhasha Mahotsav. There is a popular saying that goes around: "Pos pos par badle pani, char pos par badle pani," which means language spoken in India changes every few kilometers like taste of water. From the snow-capped Himalayas, where echoes of Ladakhi and Bodhi resonate, to the sun-drenched shores of Kerala, where Malayalam flows like a gentle river. India's linguistic landscape is a mesmerizing panorama where 121 languages are spoken in 270 dialects, which paints a mosaic of expression. We stand together, united by a common thread, the vibrant tapestry of languages that weaves together the extraordinary fabric of India. Our nation boasts a staggering diversity of tongues, which
is a unique melody carrying the weight of history, culture, and identity. The linguistic diversity of India is a testament to a country's rich cultural heritage and centuries-old history. In a country as diverse as India, languages play a crucial role in defining individuals and collective identity. It is a means of communication, a source of pride, and a symbol of unity in diversity. The magnitude of language diversity in India can be gauged from the fact that according to the census conducted in 2011, there are 121 languages spoken in India, and 22 were declared as scheduled languages. The linguistic diversity of India also presents a unique opportunity for cultural exchange and understanding. By learning and appreciating different languages spoken in India, we can gain a deeper understanding of the country's rich cultural tapestry and foster greater harmony and unity among people. It is penned down beautifully by Shashi Tharoor. Indian nationalism is a rare animal indeed. The French speaks French, the German speaks German, the American speaks English, but we Indian, we speak Hindi, Malayalam, Tamil, Punjabi. It is a reality that pluralism emerges from the very nature of our country. It is a choice made by our geography, reaffirmed by our history, and reflected in its ethnography. As we celebrate linguistic diversity of India, let us recognize the importance of preserving and promoting these languages for future generations. To conclude it, I would like to quote Sri Rabindranath Tagore. If God has so wished, He would make us all Indians speak one language. The unity of India has been and shall always be in unity and diversity. Thank you. Batchmates and my seniors and my juniors. First of all, आप सभी को भारतीय भाषा महोत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोलो बोलो अरे बोलो बोल क्या आप सभी को भारतीय भाषा महोत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में विविध जाति, विविध पंथ और विविध भाषाओं लोग निवास करते हैं। भारत में विविधता में एकता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा में इत्यादि भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तथा उनका विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए भारतीय भाषा महोत्सव मनाया गया है। भारतीय भाषा महोत्सव को मनाने का सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया है। भारतीय भाषाओं को सद्भावनापूर्वक बढ़ावा देना यह मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण संस्थानों को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का सुझाव तथा इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। भारतीय भाषा दिवस महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रमण्यम भारती इनके जयंती पर मनाया जाता है। सुब्रमण्यम भारती बहुभाषाई थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। भारत के एक महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने काशी यात्रा के दौरान संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं की सीखी थी। लोगों में देशभक्ति जागृत करने के लिए उन्होंने देशभक्ति संबंधित कितने गीत रचे थे, यह आप सभी को पता है। सुब्रमण्यम भारती को तमिल भाषा के अग्रदूत कहा जाता है। सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में 11 दिसंबर को यूजीसी में यह दिवस भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय भाषा उत्सव की इस शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थान में भाषा सद्भावना को बढ़ावा देना है तथा विद्यार्थियों को विविध भाषाओं के महत्व तथा उनके बीच में जागरूकता निर्माण करना है। भारतीय भाषा महोत्सव के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को विविध भाषाओं का ज्ञान मिल सके और अन्य भाषाओं में छात्र की रुचि बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अपनी मातृभाषा में महारत हासिल करने के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम प्रेरित करता है।
अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं का सम्मान करना, उसे सीखने से प्यार करना, समझना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत हम पड़ोसी राज्य की भाषाएं लिखकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। भारतीय भाषा को महत्व देने के लिए यह योग्य मार्ग है। इस कार्यक्रम के तहत वेद भाषा के ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। छात्रों ने भाषाओं में भाषण दिए, संवाद किया। इन कार्यक्रमों में नए भाषा सीखने का छात्र का उद्देश्य देखने बनता है। भारत में विविधता में एकता बनाए रखने के लिए तथा बहुभाषी समाज की स्थापना करने के लिए यह कार्यक्रम अति उत्तम है। हम सभी को पता है कि हम अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी है, हिंदी से बहुत दूर भागते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें एटलीस्ट जो इंडिया है इसमें जितनी बार लैंग्वेज है थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए। कहीं अगर हमें इंटरव्यू वगैरह देने जाएँ तो हमें ये चीज़ रहती है कि हम पूरी हमें टोटल इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश के अलावा हमें थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। परम आदरणीय अधिष्ठाता जय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय डॉक्टर अमित कुमार जी का मैं अपने दिल से और अपने बच्चों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ और सर का हमेशा हमारे सर पे एक हाथ रहता है, स्नेह रहता है और वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से कैसे प्रोग्राम को करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के लिए उस प्रोग्राम को कैसे हमें सिंचित करना है। ये उनका बहुत बड़ा स्नेह हम पे है और उसके लिए मैं अपने दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रतीक जी का, जो कि हमारे इस कॉलेज के, मेरा इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ 2018 में ज्वाइन किया और इन्होंने 2009 में यहाँ से पास आउट कर दिया, तो 9 साल पहले ही चले गए, लेकिन मैंने कई बार इनका नाम सुना है और इनकी उपलब्धियों के लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शक के रूप में आगे ले जाने के लिए प्रतीक जी ने एक अपना सुझाव दिया कि हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए वो लेक्चर देंगे। और साथ ही साथ में अपने सहयोगी डॉक्टर पंकज चौहान जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, डॉक्टर रेखा दीक्षित जी, पुरुषोत्तम सर और आकाश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एग्जाम भी चल रहा है साथ में, तो जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे पल पल पे सहयोग किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। साथ ही साथ मैं नॉन टीचिंग स्टाफ में स्पेशली रेखा सतपुरी जी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने क्विज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको करवाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों के सहयोग, क्योंकि उनके बिना हम कार्य नहीं कर सकते, उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पिलर जो हमारे कॉलेज का या विश्व का पिलर है, छात्र के बिना विश्व का कल्पना ही करना मुश्किल है। और इंडिया तो यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे समृद्ध बच्चे हैं जो कि सुसज्जित हैं कला में, कौशलता में और विविधता में। ये बच्चे, जैसा हमने ये हिंदी महोत्सव मना रहे हैं, विविध भाषा महोत्सव मना रहे हैं, ये महोत्सव मनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि हमारे पास समावेश है। जैसा सर ने कहा कि 19,500 भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं, प्रचलन पे है। सर ने भी बताया कि हर 10 कोर्स पे एक भाषा चेंज हो जाती है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि भारतवर्ष इतना जैव विविधता का क्षेत्र है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ लैंग्वेज का भी डिफरेंस समावेश है और हर एक लैंग्वेज की, हर एक भाषा की अपनी एक उपयोगिता है। तो क्यों हम फ्रेंच, जर्मन या अदर लैंग्वेज को सीखे, क्यों नहीं हम भारत की विभिन्न भाषाओं को सीखे? और इन सब भाषाओं से सीखने से हमारा ही विकास होगा, क्योंकि आज हम केवल ये नहीं है कि हम यूपी तक ही सीमित रहेंगे। हमें नौकरी चाहिए तो हमारे में से 5% स्टफ होता है जो विदेशों में जाता है, लेकिन 95% स्टफ जो होता है, स्टूडेंट जो निकलते हैं, वो इस देश के विभिन्न कोनों में पूर्वोत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं।
और हर तरफ भाषाएं विविधता है। तो अगर हमारी को वहाँ की लोकल भाषाओं का ज्ञान होगा तो शायद हम और अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट वॉलंटियर टीम्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर से अंशु और उसकी टीम, जिन्होंने 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में भी, चूंकि छुट्टी थी उसके बावजूद भी रात दिन बच्चे लगे रहे और इस तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को करने में सहयोग किया। मैं उन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंत में जो छूट गए हैं त्रुटिवश, मैं उन सभी का भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो भी है सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, पूरे धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान कुल। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।